नो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शंस देखा था, है ना। और हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, है ना। देखते हैं आगे। अगर हम लोग इसको लिखें तो जनरली ऐसे लिख सकते हैं, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। हाँ जी। म्यू, यस, हाँ जी। देखिए, नो डाउट म्यू एस और म्यू के का जो डिफरेंस है या जो अलग अलग होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन अगर हमें नहीं दिया रहे तो हम दोनों के लिए एक ही यूज कर लेते हैं, हैं। एनीवे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that system remain stationary। ये मूव ना करे। हाँ ना, देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें इन सारे क्वेश्चंस को न्यूटन्स लॉ, जहां पर भी फोर्स वगैरह होता है तो न्यूटन्स लॉ ही। बस बात यह है कि अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स जो आ चुका है वो हमारा क्या है, फ्रिक्शन। तो सॉल्व करने का तरीका और जो वे है वो बिल्कुल वैसा ही है और करते भी हैं। क्या क्या, देखिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड मैंने ये समझाया है कि इस केस में ना हमारे लिए जो है वो नॉर्मल एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये हमको एक चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हैं। चलिए मैं फ्रिक्शन लिखता हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ एस की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारा म्यू इंटू एन होता है, और एन जो आएगा वो 5G है। हाँ जी, अगर हम इसको ए लिख लें और इसको हम लोग बी लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ए है। हाँ, नाउ इस पर एक फोर्स आपका ध्यान दीजिए, क्या है, टेंशन, राइट। अगर हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपका म्यू है 0.3 और एन 5G 15 न्यूटन, राइट। नाउ तो देखिए जब तक ये 15 न्यूटन नहीं होगा टेंशन, हाँ, तब तक तो ये हिलने वाला नहीं है। ये भी आपका टेंशन, बिल्कुल ये टेंशन। और जो ये ब्लॉक है ये टिका हुआ है किसकी वजह से, टेंशन की वजह से। बी अगर लिखते हैं तो, हाँ, तो देखिए फॉर रिमेन स्टेशनरी, क्या होना चाहिए कि ए ब्लॉक मूव ना करें, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, यानी कि टेंशन इसके बराबर होना चाहिए, टी माइनस एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू तक मास इंटू एक्सेलरेशन 0। तो टी जो है ये मैक्सिमम अगर लिखेंगे तो ये आ गया एफ एस मैक्सिमम, और ये आपका 15 न्यूटन, बिल्कुल। हाँ ना, और यहां से अगर बात करेंगे कि फॉर बी, तो अगेन टी माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन स्टेशनरी। तो
ये सिंस आपका t इक्वल्स टू आ गया mg, ये अगर मैक्सिमम है तो ये वाला भी आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, और आप लिख लीजिए 15 है, हाँ, इक्वल्स टू m और g, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारा अराउंड हम 10 लिख लेते हैं, तो वो 1.5 kg। हाँ जी, बिल्कुल हो गया। नाउ कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ऑल। ना देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको और कुछ मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, या क्या बोलेगा, सिचुएशंस को और करते चलते हैं, देखते हैं। हाँ जी, ध्यान से, यहां पर म्यू दिया हुआ है, ये सरफेस रफ है। चलिए ए, इसको हम लोग बी और इसको सी लिख रहे हैं, और म्यू की वैल्यू 0.3 लिख रहे हैं, या मैं 0.2 लिख लेता हूं। हाँ, फाइंड the value of m so that system remain stationary। बिल्कुल, हाँ जी। ना देखिए, क्या करना चाहिए अपने को, क्या इसका क्या बोलोगे कंसेप्ट है, हाँ, हमें किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, है ना। तो देखिए, मैं पहले आपको बोलूंगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जरूर देखें, हाँ, और उससे हमें आइडिया लगता है क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। पहले मैं बी वाले का बिल्कुल करना चाहिए और मैं कर रहा हूं। n and this is what 4g, म्यू की वैल्यू लिखी हुई है, n इक्वल्स टू 4g है, और f मैक्सिमम ही मैं लिख रहा हूं म्यू इंटू n, यानी कि 0.2 इंटू 4 इंटू g, और हम लोग इसको 8 न्यूटन। हाँ, अब बात यह है कि वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा। यस, ना देखिए, बात ऐसा है कि पहले ये इस तरीके से इधर T1 है, हाँ जी, T1 है, ये आपका ब्लॉक A है जो कि 5 kg है, और ये T1 है। तो ये ब्लॉक इधर भी तो मूव कर सकता है ना, बिल्कुल। तो इधर मूव करेगा तो इस पर फ्रिक्शन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। एंड क्यों?
क्योंकि ये जो फोर्स है ये आपके फ्रिक्शन से ज़्यादा है। आप देख लीजिए कि इस डायरेक्शन में खींचने वाला जो फोर्स है वो आपका 50 न्यूटन है, जो कि इससे ज़्यादा है। हाँ जी, है नाउ। तो इसका टेंडेंसी होगा इधर मूव करने का। हाँ, कराइए मूव। तो अगर ये इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन इस पर किधर लगेगा? चलिए मैं इसको F1 लिख रहा हूं इस डायरेक्शन में। हाँ, नो डाउट हमारा ये जो टेंशन है आप लिख लीजिए कितना, T2 से T2 लिखते हैं तो लिखते हैं ये T2, ये हाँ जी, एंड इधर आ गया mg और इधर हो गया आपका T2। हाँ बिल्कुल ना, देखिए ये टेंडेंसी मोशन का आपका इधर आ रहा है तो वो इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं। और हम लोग टेंडेंसी ऑफ मोशन के लिए अगर लिखें तो ये मेरा इस डायरेक्शन में फिलहाल आ रहा है मोशन, अगर मैं मान रहा हूं। हाँ, तो फ्रिक्शन मेरा इधर चला गया। अब करते हैं इसका कैलकुलेशन ना। देखिए स्टेशनरी रहे, हाँ जी, तो ये स्टेशनरी रहेगा तो आपका क्या होना चाहिए, नेट फोर्स इस पर भी जीरो, नेट फोर्स इस पर भी जीरो, नेट फोर्स इस पर भी जीरो। बिल्कुल देखते हैं फॉर ए इन रेस्ट या स्टेशनरी या आप जो भी बोलना चाहें। T1 माइनस 5g इक्वल्स टू 5 इंटू ए। T1 की वैल्यू हमारा आ गया 5g यानी कि 50 न्यूटन। हाँ राइट। अब देखो बात ऐसा है, 50 न्यूटन ये है, ये जो है आपका, हाँ ये जो है आपका, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 8 न्यूटन तक। तो फॉर बी लिखते हैं। हाँ जी, तो बी के लिए लिखेंगे तो ये आ रहा है कि T1 माइनस आपका F1 माइनस T2 और ये भी आपका मास ऑफ B यानी कि 4 इंटू 0। हाँ ठीक ना। अब देखो सिंस T1 इक्वल्स टू F1 प्लस T2 आ रहा है, हाँ, तो मेरे को T1 का वैल्यू लिखने की कोशिश करें कि T1 का इस डायरेक्शन में, सॉरी T1 तो हमारा आ चुका है 50 न्यूटन, मेरे को T2 लिखना है। हाँ, तो T2 की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो T2 हमारा आ जाएगा T1 माइनस F1। हाँ जी, तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, होना चाहिए, नहीं है माइनस में। T1 है हमारा कितना, T1 लिखा है 50 न्यूटन, तो ये आ गया 50 और माइनस इसकी 8, यानी कि T2 की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ गया आपका 42 न्यूटन। यस, ध्यान से। हाँ जी, नाउ ये स्टेशनरी होना चाहिए फॉर सी, अगर चाहें तो सी लिख रहे हैं तो सी लिखिए। स्टेशनरी रेस्ट T2 माइनस mg इक्वल्स टू, अगेन ये 0 है, हाँ, तो T2 इक्वल्स टू mg आ रहा है। और अगर ये मिनिमम है, हाँ जी बिल्कुल, अगर ये मिनिमम हम लोग लिख रहे हैं तो ये वैल्यू भी हमारा क्या होगा, मिनिमम। ये हमारा जो आ रहा है फिलहाल, हाँ कितना आ रहा है 42 इक्वल्स टू m और g की वैल्यू को हम लोग 10 लेते हैं और m की मिनिमम वैल्यू जो है आपका 4.2 kg।
क्या आया है इसको एक बार हम जरूर समझाएंगे वापस से। देखिए हम लोगों ने देखा क्या कि ये फोर्स ज़्यादा है, इधर ही मूव कर सकता है, और बिल्कुल कराया हमने। अगर इधर ये मूव करेगा बिल्कुल लास्ट तक, तो वो हमारा ये T1 जो भी आया है ये इतना है, और ये आपका मैक्सिमम लिखेंगे तो हमारा T2 मिनिमम मिल जाएगा, एंड ये कम से कम मास ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका इतना ज़्यादा हो कि मोशन इधर ही होने लगे। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? कि अगर मैं मोशन की टेंडेंसी को इधर मान लूं, टेंडेंसी ध्यान से, हाँ जी, टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो अगर मोशन की टेंडेंसी इधर होगी तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स तो हमारा इधर आ जाएगा। बी केयरफुल, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका ना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है एंड डायरेक्शन भी चेंज करता है। बी केयरफुल। एनीवे, अगर मैं इस केस के लिए लिखूं, चलिए मैं इसको केस 2 लिख देता हूं। हाँ ना, देखिए तो आपका क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। अगेन अब इधर से सॉल्व कर लीजिए। सिंस C रिमेन स्टेशनरी, तो T2 माइनस mg इक्वल्स टू मास इंटू 0। T2 की वैल्यू जो आएगी वो mg के बराबर आएगा। हाँ बिल्कुल। फॉर B T2 माइनस में ध्यान दीजिएगा, अब फ्रिक्शन इधर आ चुका है, और माइनस T1 इक्वल्स टू मास ऑफ B, अगेन ये G। तो T2 जो मेरा आएगा वो F2 प्लस T1 आएगा। बिल्कुल। नाउ T1 जो है आप इससे लिखेंगे तो फॉर A अगर लिख दें, बिल्कुल, तो A स्टेशनरी ही है, T1 माइनस 5G इक्वल्स टू 0 ही है, और T1 की वैल्यू आपका 50 न्यूटन ही है रेस्ट पर। तो दिस इम्प्लाइज कि हम अगर T2 की बात करें तो ये F2 और प्लस ये 50 आएगा। हाँ ध्यान दीजिए। नाउ अब अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी आपका अब मैक्सिमम होगा, देख लीजिए, क्योंकि जुड़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, बिल्कुल, हाँ, फ्रिक्शन का काम हमारा जो होता है वो मैक्सिमम से ही होता है। T2 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 8 है, तो ये चेंज नहीं होगा मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुका है। 8 प्लस 50 यानी कि 58, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। एंड फ्रॉम 1 T2 इक्वल्स टू mg है, एंड अगर ये मैक्सिमम हो गया तो हमारा मास भी क्या आएगा, मैक्सिमम। तो मास की मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया 58/g, हम नियरली लिख सकते हैं 5.8 kg। हाँ ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। नो डाउट इसका आंसर जो आ रहा है वो एक रेंज आ रहा है, क्या कि मास जो है वो आपका छोटा या बराबर 5.8 kg से बड़ा या बराबर 4.2 kg है। हाँ बिल्कुल, क्या है ना, अगर 4.2 से कम करेंगे तो वो इधर मूव करेगा। हाँ अगर आप चाहें तो इसको केस हम लोगों ने 2 लिखा है।
हाँ, और ये हमारा जो है केस 1 है। हाँ, और बिल्कुल ये दोनों होगा। जब इससे कम होगा तो आपका ब्लॉक ऐसे मूव करेगा, केस 1, और अब इससे ज्यादा होगा तो इधर मूव करेगा। हाँ, एंड वाइल डूइंग सो आपका डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाता है, राइट। नाउ चलिए हम और इससे रिलेटेड कुछ सिचुएशंस को देखते हैं।